सास की शर्त, बेटी का सब्र, मेरी शादी और ससुरालियों की शर्त। एक दर्दनाक सच्ची कहानी। मेरा नाम फैज़ा है, एक आम सी लड़की जिसके ख्वाब गैर मामूली थे। मेरी उम्र शादी की हो चुकी थी, लेकिन मेरी शादी का रिश्ता बहुत मुश्किल से तय हुआ। उसके पीछे कई वजूहात थीं, मुआशरती दबाव, जहेज़ का बोझ और लड़के वालों की शर्तें, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को जहन्नम बना रखा था। मेरे माँ बाप एक शरीफ, गैरतमंद लेकिन गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते थे। मेरी तालीम मुकम्मल होने के बाद मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था, जहाँ मुझे 15,000 माहाना तनख्वाह मिलती थी। हमने अपनी बसात के मुताबिक सब कुछ जमा किया। मेरी माँ ने अपनी जेवर बेच दिए, अब्बू ने कर्ज लेकर जहेज बनाया। लड़के वाले शुरू से ही बहुत घमंडी और शराइत रखने वाले थे। कभी कहते बेटी को हमारे घर की नौकरानी बनकर रहना होगा, कभी कहते कि तनख्वाह हमें देनी होगी। हम चुप रहे, क्योंकि रिश्ता तो किसी तरह से जुड़ रहा था। मुआशरे में बेटी की उम्र निकल जाए तो बदनामी और ताने दोनों नसीब होते हैं। एक दिन की बात है, मैं अपनी शादी की ख़रीदारी के लिए बाज़ार गई। एक कपड़ों की दुकान पर खड़ी सोच रही थी कि 2-4 सूट रखने वाले हैं। मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी था। वहाँ एक फ़कीर आया, अजीब बातें करने लगा। वो कह रहा था, बेटी जितनी रोटियां किसी भूखे को खिलाओगी, उतने ही करोड़ रुपए तुम्हें नसीब होंगे। दुकानदार ने उसे गुस्से से धक्के देकर निकाल दिया। वो कहता रहा, पैसे नहीं देना तो मत दो, कम अज़ कम इज़्ज़त से तो निकालो। मैं इस फ़कीर की बातों में खो गई थी। उसने कुछ सच कह दिया था। जो देना है वही पाता है, और जो महरूम रखता है वही कभी न कभी खुद महरूम हो जाता है। खैर, घर वापस आई तो अम्मी परेशान बैठी थी। अब्बू का चेहरा भी उतरा हुआ था। मैंने पूछा तो अम्मी ने बताया, बेटा तुम्हारे ससुरालियों ने एक और शर्त रख दी है। वो कह रहे हैं कि शादी के दिन दुल्हन का सोना कम अज़ कम 4 तोले का हो, वरना लोग क्या हमें कहेंगे। मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। इतने खर्चों के बाद ये नई शर्त मैं कहाँ। अम्मी अब बस कर दो, इनकार कर दो, मैं नहीं करती ये शादी। अम्मी ने रोकर कहा, बेटा तेरे अब्बू ने अपनी इज्जत बेचकर ये सब पूरा किया है, अब ये भी हो जाएगा। दूसरे दिन अब्बू ने अम्मी अपनी ज़मीन के कागजात गिरवी रखकर कुछ सोना खरीदा। शादी के दिन करीब आ गए, मगर दिल में अजीब बेचैनी थी। जिस रिश्ते की बुनियाद लालच पर हो, उसमें सुकून कहाँ। शादी के दिन बारात आई, सब रक्सो सरवर में मसरूफ़ थे। मेरे दिल में तूफ़ान परबा था। निकाह के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो जो इस्तकबाल हुआ वो अल्फाज से बह रहे। मेरी सास और नंदू ने आते ही कहा, सोने के जेवर तो ठीक हैं, मगर तुम्हारे कपड़े बहुत सादा हैं। तुम तो स्कूल की टीचर हो, ज़रा स्टाइल भी सीखो। मैंने खामोशी इख्तियार की। रात को मियाँ जी से बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा, अम्मी को खुश रखो, उनका रवैया सख्त है मगर दिल की बहुत अच्छी है। मैं समझ गई थी कि अब यह ज़िंदगी सिर्फ निभानी है, जीनी नहीं। हर दिन एक नया ताना, हर रात एक नया मुतालबा। मेरी तनख्वाह पर पहला कब्ज़ा। सास ने क्या कहा, जब तक तुम हमारे घर में हो सब कुछ हमारा है। मैंने ही अब्बू को फ़ोन करके कहा, अब्बू मुझे माफ़ करना, शायद मैंने गलत फ़ैसला किया। अब्बू ने कहा, बेटी तुमने नहीं, हमने किया। हमने वो रिश्ता कबूल किया जो हमारे बस से बाहर था, मगर अब तुम हिम्मत ना हारना, अल्लाह सब बेहतर करेगा। दिन गुजरते गए, मैंने अपने अंदर सब्र, हौसला और दुआ को बसा लिया। नमाज का एहतमाम किया। एक दिन की बात है, मेरी सास की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैंने पूरी ईमानदारी से उनकी खिदमत की, रातों को जाकर उनका ख्याल रखा। एक रात जब उनकी आंख खुली तो मेरे चेहरे पर आंसू थे। उन्होंने पहली बार मेरा हाथ थाम कर कहा,
فیضا ہم نے تمہیں غلط سمجھا، تم تو اس گھر کی اصل بیٹی ہو۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا، میرا شوہر بھی نرم پڑ گیا، ساس نندیں سب راضی ہو گئیں، مجھے تنخواہ رکھنے کی اجازت بھی ملی اور سب سے بڑھ کر عزت ملی جو میں ہمیشہ سے چاہتی تھی۔ کچھ ہی مہینوں بعد میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ ساس نے خوشی سے کہا، اللہ نے ہمیں رحمت دی ہے، جس گھر میں صرف بیٹے کی خواہش تھی وہاں بیٹی کی قدر پیدا ہو گئی۔ میں نے تعلیم جاری رکھی اور اسکول میں ترقی بھی پائی۔ میرے شوہر اب میرے ہر کام میں ساتھ دیتا ہے۔ ہم مل کر اپنے چھوٹے سے گھر کو جنت بنایا۔ آج میرے والدین فخر سے کہتے ہیں ہماری بیٹی ہی اصل ہیرو ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے رشتے میں وہ محبت بھی آ گئی جو شروع میں کہیں کھو گئی تھی۔ میاں جی اب ہر خوشی اور غم میں میرے ساتھ ہوتے تھے۔ ہم نے زندگی کو نہ صرف جیا بلکہ اس سے سیکھا بھی۔ میرے سسرال والے بھی اب مجھے اپنی بیٹی ماننے لگے تھے۔ ایک دن میں اپنے اسکول سے واپس آئی تو ساس میرے لیے چائے لے کر آئی۔ یہ منظر میرے لیے ناقابل یقین تھا اور یہ سب ممکن ہوا صرف صبر، اخلاص اور خلوص کی بدولت۔ میں نے بدلہ نہیں لیا، میں نے خدمت کی اور اللہ نے عزت عطا کی۔ آج میں یہ کہانی صرف اس لیے سنا رہی ہوں تاکہ جو لڑکیاں ایسی آزمائشوں سے گزر رہی ہیں وہ جان سکیں کہ اگر نیت صاف ہو، دل سچا ہو اور زبان دعا سے تر ہو تو وہ وقت بھی بدلتا ہے جو آپ کو رلا رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہر بیٹی کو عزت، سکون، محبت اور حوصلہ عطا فرمائے، آمین۔